यजीद ने ये ऐलान करवाया कि इमाम हुसैन से मदीने में बीत ली जाए। इमाम हुसैन नवासा रसूल कैसे हो सकता था कि एक शराबी जानी बेदीन इंसान की बीत करके अपने नाना के दीन से मुनहरिफ हो जाती। वो वक्त के इमाम थे, दीन के मुहाफिज थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि ए यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकर है, उसके दीन पे अमल नहीं करता तो कैसे हो सकता है मैं तेरी बियत करूं। यजीद को ये बात इतनी बरी लगी कि उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। यजीद और उनके साथियों की यही कोशिश थी कि मदीने में ही अल मोहम्मद को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो अपने अपने तमाम अजीज व अकारिब से कहा, चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून नाहिक मेरे नाना रसूलुल्लाह के शहर में बहे। बस अब अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे उठते हैं और रो के फरियाद बुलंद करते हैं कि ए नाना, अब तेरी अमत मुझे तेरे शहर में रहने नहीं देती। रोते रोते अब की ऊँख लगती है। अब ख्वाब देखते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए मेरे हुसैन, तो जहां जहां जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ होगा। ए हुसैन, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन बच नहीं सकता। इमाम हुसैन ख्वाब से बीदार होते हैं, अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे को सलाम करके अपनी माँ से अलविदा कह के तमाम बच्चों को साथियों को लेके मदीने से रवाना होते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की एक बेटी जो शबिया बीबी फातिमा थी, जिनका नाम इमाम हुसैन ने फातिमा रखा था, इस वक्त अब बीमार थी और इमाम हुसैन को ये इल्म था कि उनकी शहादत के बाद उनकी बेटियों को, बहनों को अल मोहम्मद की मस्तूरात को कैद किया जाएगा और कूफा व शाम के बाजारों में फैलाया जाएगा। उनको पत्थर मारे जाएंगे। तभी इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि सईदा फातिमा की हम शुक्ल बीबी भी बाजारों में आई बस अपनी बेटी से अलविदा कह के मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है और मक्के की जमीन पूरी दुनिया के लिए अमन की जमीन है। इमाम हुसैन मक्के में कुछ माह गुजारते हैं। यजीद को ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन मदीने से मक्का आगे हैं, तो वो खुशी से ये कहता है कि ये तो और अच्छा हो गया कि हम इमाम हुसैन को काबी अल्लाह के तवाफ के दौरान ही कत्ल करेंगे। इससे एक तो काबी अल्लाह की इज्जत भी खत्म हो जाएगी, नाउज बल्ला, और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे। और इतने में मौला हुसैन के चाहने वाले जो कोफे में मकीम थे, वो आपको बार बार खत लिखते रहे कि ए नवाजा रसूल, अब कोफा रहने के काबिल नहीं रहा। यजीद के साथी सिपाही हम पे बार बार जुल्म करते हैं, अब जल्द कोफा उ जाएं। इन खत्तों में से कुछ खत ऐसे थे जिनमें यह तहरीर था कि ए हुसैन, अगर तुम उज हमारी नसरत के लिए नहीं आए तो हम रोज महशर आपके नाना से उसकी शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आपका बेटा खामोश था। बस इमाम हुसैन ने अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील को कोफे की तरफ रवाना किया और ये फरमाया कि ए मुस्लिम, जाओ कोफे वालों के हालात मालूम करो और उसके बाद मुझे खत लिखना, फिर हम भी जल्द वहीं ई जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील कोफे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हजारों की तादाद में मौला हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के मुंतजर हैं। अपने जब लोगों की मोहब्बत देखी तो एक खत इमाम हुसैन की तरफ मक्का रवाना कर दिया और इस खत में यह तहरीर था कि ए नवासा रसूल, जल्द अब कोफे आ जाएं ताकि ये सारे लोग जो यजीद के जुल्म की वजह से परेशान हैं अब की बियत कर सकें। बस जैसे ही खत हुसैन को मिलता है तो इमाम हुसैन को पहले से ही मालूम था कि मक्के में उनको शहीद करने की तैयारियां चल रही हैं। इमाम हुसैन ने यह चाहा कि उनके खून से अल्लाह की जमीन रंगीन ना हो और वो जो मानने वाले बार बार इमाम हुसैन की मदद तलब कर रहे, आन की भी हाजत पूरी हो। तो अब अपने बच्चों को, बहनों को, साथियों को ले कि मक्का से हिजरत करके कोफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहां इस बात का इल्म जब यजीद को होता है कि कोफे वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बेत कर ली है, तो अब भी रहम बेदीन और मोहम्मद व अल मोहम्मद से नफरत करने वाली अबीद इब्न जियाद को कोफे का गवर्नर बनाते हैं ताकि वो अल मोहम्मद के चाहने वालों पे जुल्म कर सके, मुस्लिम की बेत तोड़ सके। बस इब्न जियाद किसी का सर कटवाता है, किसी को सोने से खरीदता है, किसी पे जुल्म करता है, किसी को लालच देता है और रफ्ता रफ्ता लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होते जाते हैं, यहाँ तक कि अब तन्हा रह जाते हैं।
और कोफे की गलियों में फिरते रहते हैं और कहते रहते हैं, ए कोफे वालों, तुमने तो मुझे खत लिख के बुलाया था और आज अपने घरों में ऐसे छप के बैठे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते घर के पास उठते हैं और उसकी दहलीज पे बैठ जाते हैं। इस घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। जैसे इस जवान को देखती है तो कहती है, आए जवान चले जाओ, क्या तुझे मालूम नहीं कि गवर्नर का हुक्म है कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले वरना उसका सिर कलम किया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरा तो वतन मदीना है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं। वो पूछती है, तुम कौन हो? हजरत मुस्लिम फरमाते हैं, मैं इमाम हुसैन का सफीर मुस्लिम बिन अकील हूँ। वो बूढ़ी औरत फौरा उसको अपने घर ले उती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और कहती है कि ए जवान, कुछ की रात यहाँ गुजार लें, कल सुबह कहीं दूर चले जाना। इस बात का इल्म इस बूढ़ी औरत के बेटे को होता है कि इब्न जियाद ने मुस्लिम के सर पे तो बड़ा इनाम रखा है। जैसे ही मैं इब्न जियाद को ये खबर सुनाऊंगा तो उसके बदले मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। बस इब्न जियाद को मुस्लिम बिन अकील के बारे में बताता है और हजारों सिपाही मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने इस घरों पहुंचते हैं। हजरत मुस्लिम शेर की तरह तमाम सिपाहियों से लड़ते हैं। जब मौला अली के इस भतीजे का कोई मुकाबला नहीं कर पाता तो वो खड़ा खोदते हैं और मकर से हजरत मुस्लिम बिन अकील को इस घड़े में गिरा देते हैं। आपको गिरफ्तार करके जैसे ही इब्न जियाद के दरबार में ले उते हैं, इब्न जियाद हिस के कहता है, ए मुस्लिम देख, आज हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अनकरीब हम तेरे इमाम को भी शहीद कर लेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, ए जालिम डड्डर, वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है और तो शैतान की पूजा कर रहा है। ये माल दुनिया कब तक तेरे काम आएगा? अनकरीब तो भी मर जाएगा। ये तेरा दबदबा मुरत्तबा खत्म हो जाएगा और इस कब्र में सिवाय तुम्हारे एमाल के कुछ नहीं होगा। वो हंस के कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं, आए मुस्लिम, अपनी कोई ख्वाहिश हो तो बता। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुंचाया जाए कि वो कोफा ना आए, क्योंकि कोफा के लोग बेवफा हैं। इब्न जियाद और उसके दरबार वाले हिंसते रहे। वो मुस्लिम बिन अकील को दाराला मारा की छत से गिरा देते हैं। अब शहीद होते ही अब अपने इमाम हुसैन को आखिरी सलाम करते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे मौला हुसैन, अपने गुलाम का ये आखिरी सलाम कबूल हो।